नमस्कार फ्रेंड्स, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली इसी तरह की डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस डिक्टेशन के हार्ड वर्ड की आउटलाइंस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 अपराध न्यायशास्त्र में प्रातिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है। विराम। यह धारा ऐसा अपराध करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी ठहराती है जो उसने सामान्य आशय के अनुसरण में भाग लिया है। विराम। यह धारा सामान्य बोध के इस सिद्धांत को कानूनी मान्यता देती है कि यदि दो से अधिक व्यक्ति साथ से संयुक्ततः कोई कार्य करते हैं तब यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे दोनों ने यह कार्य अलग अलग किया है। विराम। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सामान्य आशय में पूर्व सहमति का ऐसा पूर्वानुमान होता है जिसके आधार पर अपराध में भाग लेने वाले अभियुक्त पूर्व योजना बनाते हैं। विराम। ऐसी पूर्व सहमति या पूर्व योजना घटनास्थल पर या अपराध कारित किए जाने के दौरान भी बन सकती है, किंतु इसकी महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि ऐसी योजना ऐसे कृत्य से आरंभ होनी चाहिए जिससे अपराध घटित हो। विराम। सामान्य आशय अपराध कारित करने से पहले या अपराध कारित करने के दौरान या किसी क्षण भी बन सकती है। विराम। प्रत्येक मामले में सामान्य आशय की विद्यमानता तथ्य का ऐसा प्रश्न है जिसे मुख्य रूप से उस मामले की परिस्थितियों में निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर साबित किया जाना चाहिए। विराम। इस मामले में अपीलार्थी लाठियों से लैस होकर घटनास्थल पर आए और उसके पश्चात उन्होंने शिकायतकर्ता पर लाठियों से वार किए। विराम। जब साक्षी घटनास्थल पर पहुंचे तब अपीलार्थी वहां से एक साथ भाग गए। विराम पेरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त ने आहत पर हमला किया हो। विराम। यह पर्याप्त है यदि यह दर्शाया गया है कि उन्होंने सामान्य आशय के साथ अपराध कारित किया था और इसके अग्रसरण में प्रत्येक अभियुक्त ने अलग अलग एक जैसा या भिन्न कृत्य करके अपनी समनुदेशित भूमिका निभाई है। विराम। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सभी अपीलार्थियों ने जो घटनास्थल पर आए थे सामान्य आशय के साथ अपराध कारित किया था। विराम। इस प्रकार अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल की
उपर्युक्त दलील में कोई सार नहीं है विराम पेरा। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि एक ही मुद्दे पर घटना की बाबत बहुत से साक्षियों का साक्ष्य पेश किया जाए विराम। यह भी देखना चाहिए कि साक्ष्यों का स्तर क्या है विराम। साक्ष्य की उत्तमता पर जो कि आवश्यक है विचार करना चाहिए, न कि उसकी मात्रा पर विराम। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अन्यथा समाधानप्रद प्रकृति का है और क्या उसे विश्वसनीय कहा जा सकता है, और बहुत से साक्ष्य पेश करना मामले के लिए आवश्यक नहीं कहा जा सकता विराम। घटना के समय मौजूद साक्षियों के साक्ष्य को इस आधार पर सीधे ही त्यक्त नहीं किया जा सकता कि घटना के अन्य साक्ष्यों को पेश क्यों नहीं किया गया है विराम। यदि साक्षी विश्वसनीय है तब यह आवश्यक नहीं है कि कई साक्षी पेश किए जाएं विराम। इस प्रकार अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल की उस दलील में बल नहीं है विराम। इसके अतिरिक्त चिकित्सा साक्ष्य से भी घटना के तथ्य की संपुष्टि होती है विराम पेरा। यदि साक्ष्य में विरोधाभास है तब इससे अभियोजन पक्ष कथन पर प्रभाव नहीं पड़ता विराम। न्यायालय को ऐसे फर्कों पर विचार नहीं करना चाहिए जिनका साक्ष्यों के परिसाक्ष्य में आना ही स्वाभाविक हो विराम। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल द्वारा बताए गए फर्क ऐसे पारिणामिक नहीं है जिनका अबाध्यकारी असर हो विराम। यदि न्यायालय प्रथम अपील न्यायालय होने के नाते साक्ष्य का मूल्यांकन करता है तो उसका यह कार्य अधिकारिता बाह्य नहीं होगा विराम। स्टॉप।